गाड़ी से कैसे जा सकते हैं? अभिनव ने सोचा कि उसने ये तो सोचा ही नहीं था, इसीलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और सीधा अनन्या की गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। फिल्म का एक टिकट अभी भी अभिनव के हाथ में था। उसने सोचा कि उसे इस टिकट को फेंक देना चाहिए, पर फिर उसने सोचा कि जब वो ऑफिस जा ही रहा है तो वो इसे मायरा को दे देगा। इस बीच में अनन्या ने गाड़ी चालू करते हुए कहा, इस प्लान के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, याद है ना? हाँ जी, बिल्कुल। मैं किसी को जाकर ये नहीं बताऊंगा कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। जो आदमी जबरदस्ती एक लड़की के कमरे में घुस आए और बेशर्मों की तरह उसके बिस्तर पर सो जाए, उससे प्यार कैसे किया जा सकता है? जबरदस्ती? मैं जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुसा? अनन्या ने इससे आगे भले ही कुछ ना कहा, लेकिन अभिनव के दिल में उसकी बात से जैसे छुरा सा घुस गया था। वो सुबह से अपने आप को चुप रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अनन्या ने हद पार कर दी थी। उसने कहा, अनन्या, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हें भी याद है ना, उस दिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, तो फिर क्यों अभी तक मुझसे चिपके हुए हो? ये शादी का ढोंग खत्म करो और मुझे आजाद कर दो ना। अभिनव से अब और सुना नहीं जा रहा था। वो इससे आगे एक और लफ्ज नहीं झेल सकता था। उसने बीच रास्ते में कहा, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। थैंक यू वेरी मच, अनन्या ने भी कहा और झटके से गाड़ी रोक दी। वो अभिनव को देखकर एक कड़वी सी हंसी हंस रही थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में बने रहने का। अपनी जुबान प्लीज संभाल कर इस्तेमाल किया करो। इतना कहते ही अभिनव गाड़ी से नीचे उतर गया। अनन्या पीछे से बोली, जेब में कुछ पैसे वैसे है या मैं दूं? अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे चलने लगा। अनन्या ने भी तेजी से गाड़ी दौड़ाई और देखते ही देखते अभिनव की नजरों से दूर चली गई। असल में अभिनव की जेब में पैसे नहीं थे, पैसा उसके बैग में था और उसका बैग उसकी गाड़ी में रह गया था। इस वक्त अभिनव की जेब में सिर्फ उसका मेंबरशिप कार्ड था। अभिनव को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। अनन्या शायद सच ही कह रही थी। शायद वही उस दिन होटल में खुला कमरा देखकर अंदर घुस गया होगा। शायद वही शराब के नशे में अनन्या के बगल में जाकर लेट गया होगा। अगर उसने उस दिन इतनी शराब नहीं पी होती तो शायद आज उसका ये हाल नहीं होता। अभिनव ये सब सोचते हुए सड़क पर आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में गाड़ी जो तेजी से चल रही थी वो अचानक से उसके बगल में रुकी और अंदर से एक लड़की की आवाज आई, अभिनव तुम? ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि चाहत की थी। अभिनव को देखते ही वो काफी खुश हो गई थी। अभिनव भी चाहत को देखते ही अपने ख्यालों से बाहर आ गया था। उसने चाहत से पूछा, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी कंपनी का रास्ता यही है। तुम्हारे पास कंपनी है? अभिनव ने तनी भौ के साथ पूछा। ये सुनते ही चाहत जोर से हंसने लगी और बोली, आ जाओ आ जाओ। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगा। उसे पता था कि ऑफिस जाने के लिए उसे इससे तेज और कोई साधन नहीं मिल सकता था। भले ही उसकी अनन्या से लड़ाई हुई थी, लेकिन उसकी दोस्त चाहत से तो अभिनव की दोस्ती थी ही। ऐसे में वो चाहत की गाड़ी में बैठ गया। चाहत ने उससे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी कोई कंपनी नहीं होगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे ये तो पता था कि तुम कुछ काम करती हो, लेकिन तुम्हारी अपनी कंपनी है ये मुझे पता नहीं था। ये सुनकर चाहत जोर से हंसी और बोली, तुम बड़े फनी हो यार। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अपने ऑफिस जा रहे थे? हाँ, मेरी कंपनी आई मीन मेरा ऑफिस भी पास ही में है। कौन सा? इमेजिंग सिक्योरिटीज। मैं वहां पर मैनेजर हूँ, अभिनव ने कहा। जवाब में चाहत बोली, वाओ एक्सीलेंट। वैसे अगर तुम ऑफिस जा रहे थे तो फिर ये टिकट्स? हाँ, वो मैंने सोचा फिल्म देख लूं, पर फिर लगा कि तुम्हारे साथ वाले ने जाने से मना कर दिया। चाहत ने पूछा। अभिनव के हाथ में 2 टिकट्स थे। अभिनव समझ गया था कि चाहत ने दोनों टिकट्स देख लिए थे। चाहत जैसी चालाक लड़की को सफाई देने का कोई फायदा नहीं था। ऐसे में अभिनव ने कहा, एक काम करो ना, ये दोनों तुम रख लो और जिसके साथ चाहो फिल्म देखने जाओ। तुम्हारे साथ क्यों नहीं? क्या? मैंने कहा तुम्हारे साथ क्यों नहीं? मौका भी है, कार भी है और टिकट्स भी। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आई लव रोमांटिक फिल्म्स। क्या कहते हो, चले? चाहत ने अभिनव से पूछा। अभिनव एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया। वो फिल्म अपनी पत्नी के साथ देखने वाला था, उसकी दोस्त के साथ नहीं। लेकिन जिस तरह से चाहत उसे देख रही थी, अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या